students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये दो एंट्रीज कराई थी जिससे मैंने आपको सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न्स के बारे में बताया था। और तब मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि नॉर्मली हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें परचेज अकाउंट को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। वो एक्सेप्शन क्या है वो आपको समझने हैं कि कहाँ कहाँ हमें परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो उसके लिए मैंने कुछ ये 3 एंट्रीज ली हैं जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि एंट्रीज किस तरीके से होगी। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शन है वो क्या है, मतलब कब हमें परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कब करना है, जब हम 2 के साथ एंट्री करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाता है, 2 परचेजेस अकाउंट। कब कब होता है ये, अगर मैं गुड्स जो है वो चैरिटी में दे रहे हैं। चैरिटी में मतलब कि हम दान में दे रहे हैं, जो हम कुछ सामान बना रहे हैं, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो भी हम जिस भी हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी सामान का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो सामान हम चैरिटी में दे रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना है, पहली चीज़। दूसरा आपको ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कई बार कंपनीज, आपने देखा भी होगा कि कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए या अपनी सेल की प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट कई बार कस्टमर्स को भी होता है, डीलर्स को भी होता है। तो इस तरीके के फ्री सैंपल्स जब हम देते हैं तो वहाँ पर हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होगी, परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा होता है लॉस ऑफ गुड्स, मतलब स्टॉक हमारा जो रखा हुआ है गुड्स का, उसका लॉस हुआ किसी भी तरीके से हो सकता है। वो आग लग जाए बाय फायर, चोरी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके कारण हमारा जो लॉस हुआ है स्टॉक का, उसकी जब हम एंट्री करेंगे, मतलब जितने का भी स्टॉक हुआ है, सॉरी जितने का भी लॉस हुआ है, जितने रुपीज़ का भी लॉस हुआ है, उसकी जब हम एंट्री करेंगे तो हम परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। फर्स्ट और सेकंड एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। थर्ड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन एज चैरिटी। क्या मतलब हुआ इसका, 5,000 रुपये की गुड्स हमने किस में दी, चैरिटी में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी, इसकी एंट्री करते हैं हम जनरल एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, चैरिटी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हमें दिया गया है, हमें अमाउंट इसमें दिया गया है 5,000। तो हम यहाँ पे एंट्री किससे करेंगे, 5,000 रुपीज़, और उसके बाद हम इसके साथ के साथ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹20,000। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी जो गुड्स हैं 20,000 रुपये की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, किसके कारण, आग लगने के कारण, ठीक है। तो यहाँ हमारा लॉस हुआ है, तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कितने का अमाउंट था? 20,000 रुपीज। being goods destroyed by fire। ठीक है, इसमें हमारे जो लॉस होता है, लॉस बाय फायर है या किसी अर्थक्वेक के कारण किसी भी वजह से लॉस हुआ है, इसमें एक इंश्योरेंस का फैक्टर भी आता है। तो आने वाली किसी क्लास में मैं आपको वो भी समझाऊंगी कि अगर हमने उस अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वहाँ पर जो उसके आगे की जनरल एंट्रीज होंगी वो कैसे होंगी। ठीक है, वो तब डिटेल में आपको इंश्योरेंस वाला फैक्टर भी ले लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या समझना है कि कहाँ कहाँ हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नॉर्मली हम हमेशा क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कहाँ हमें क्रेडिट करना है वो सिचुएशन मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹4,000। हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी गुड्स को एज अ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पर भी परचेजेस अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगी इसकी एंट्री? इसकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था? 4,000। being goods distributed as free samples। एडिशन लिख दिया हमने। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें कहाँ कहाँ परचेजेस अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना है और कहाँ हमें उसको डेबिट करना है। डेबिट हमेशा नॉर्मली, परचेजेस अकाउंट हमेशा नॉर्मली डेबिट होगा जब भी हम गुड्स खरीद रहे हैं अपना सामान बनाने के लिए। लेकिन जब भी हम इसको, ये 3 सिचुएशन हमारी आती है, चैरिटी, लॉस हुआ है बाय फायर, बाय अर्थक्वेक, या चोरी हो गई है, तो उस कंडीशन में, या हम फ्री सैंपल्स दे रहे हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट, इन तीनों चारों कंडीशंस में हमारा क्या होगा, परचेजेस अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।